वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है आचार संहिता क्या है। ठीक है, आचार संहिता किस प्रकार लागू होता है, ठीक है, क्यों लगाया जाता है और इसमें CVG लैब का क्या योगदान है। ठीक है, आचार संहिता में क्या क्या जो है कि मुख्य सावधानी रखनी चाहिए, इस सब के बारे में बहुत ही सरल भाषा में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आइए देखते हैं आचार संहिता को। ठीक है, तो आचार संहिता को इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है और इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। आदर्श चुनाव आचार संहिता भी इसे कह सकते हैं या फिर इसे आदर्श आचार संहिता कहते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है, शॉर्ट में इसे MCC कहते हैं। ठीक है, ये जो है लगाने का काम है भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत के चुनाव आयोग लगाते हैं इसे। ठीक है, शॉर्ट में इसे ECI कहते हैं। इसको लागू कौन करता है? ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि आचार संहिता का मुख्य अर्थ क्या है। अगर इसको देखते हैं, आचार मतलब होता है आचरण या फिर व्यवहार, और संहिता मतलब होता है संग्रह या फिर संयोग। ठीक है, तो चुनाव के समय में किस प्रकार का जो है कि आचरण करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो जाए, इसी का नियमावली है आचार संहिता। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। यदि आप जो है कि यात्रा करना चाह रहे हैं कहीं, ठीक है, तो आपको चाहिए यात्रा टिकट चाहिए। तो यात्रा टिकट के लिए आप क्या करेंगे? या तो ऑनलाइन टिकट ले लेंगे या फिर ऑफलाइन टिकट लेंगे। जब ऑफलाइन टिकट लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए मेरे को वहीं पे कुछ व्यक्ति जो है कि कभी आते हैं, अरे हमको दे दो टिकट, अरे हमको दे दो टिकट, करता है इस तरह से। तो वहाँ पे क्या होता है कि पुलिस आ जाती है कि नहीं, यहाँ पे आप नियम को जो है कि फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप जाइए पीछे और नियम में लग करके आप टिकट ले सकते हैं। तो एक शांति व्यवस्था बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। और वहीं देखते हैं कोई चुपचाप लाइन में खड़ा है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टिकट प्राप्त कर लेता है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक आदर्श रूल हुआ कि नहीं, इस तरह से ही कार्य करना चाहिए। तो अब छोटा सा एक टिकट में जो है कि पुलिस को जो है हस्तक्षेप करना पड़ता है। इतना बड़ा चुनाव जो है कि बिना किसी प्रशासन के हस्तक्षेप के संपन्न होना शांतिपूर्ण संभव है नहीं, इसलिए करके आचार संहिता लागू किया गया। ठीक है, अब देखिए आचार संहिता का जो प्रभाव जो होता है, ठीक है, ये प्रभाव 3 श्रेणियों में। ठीक है, और ये लागू जो होता है, ये लागू कैसे होता है, इसका ये भी अलग से जो है कि हम फिर बता रहे हैं। ठीक है, देखिए आचार संहिता लागू होता है कि जिस तिथि से चुनाव की घोषणा हो जाती है, जिस तिथि को चुनाव की घोषणा होती है, उसी तिथि से आचार संहिता लागू हो जाती है। ठीक है, अब ये समाप्त कब होता है? तो समाप्त होता है जब चुनाव की गिनती, ठीक है, मतगणना हो जाती है, तब आचार संहिता समाप्त होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें से आचार संहिता में 3 तरह से ये जो प्रभावी होता है, किस तरह से प्रभावी होता है। ठीक है, आचार संहिता का अगर प्रभाव की बात करते हैं तो इसको ध्यान से देखेंगे। आचार संहिता का प्रभाव, ठीक है, का प्रभाव 3 श्रेणी में है। ठीक है, इसका प्रभाव 3 श्रेणी में है। तो इसको देखिए, पहला श्रेणी ये हो गया आपका राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, ठीक है, या फिर जो है कि प्रत्याशी जो है, इस पर लागू होता है पहला। इसके बाद दूसरा जो है कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, ठीक है। तीसरा जो होता है आम जनता। इस 3 पे जो है कि लागू होता है आम जनता। देखिए इस तीनों में क्या क्या होता है। तो राजनीतिक दल या फिर उसका जो प्रत्याशी होता है, उसमें जो आचार संहिता लागू होता है, इसमें लगभग 7-8 नियम को इसको मानना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए सरकारी कर्मचारी के लिए क्या नियम होता है कि जिस राज्य में चुनाव होंगे, ठीक है, वहाँ के जो भी सरकारी कर्मचारी या फिर उस राज्य के सरकारी कर्मचारी हो या फिर भारत सरकार के कर्मचारी हो, ये सभी कर्मचारी जो है कि ECI के कर्मचारी हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कर्मचारी हो जाता है। ठीक है, यानी कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पे ये काम करने लगता है। ठीक है, चुनाव आयोग का कर्मचारी हो जाता है। सभी सरकारी कर्मचारी किसका कर्मचारी हो जाता है? चुनाव आयोग का। ठीक है, उन्हीं का दिशा निर्देश पे उसको कार्य करना पड़ता है चुनाव तक। ठीक है, अब आम जनता में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए आम जनता में क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग दैनिक जीवन में इधर से उधर अपना दैनिक कार्य करते हैं, आना जाना रहता है। ठीक है, तो उस समय में क्या होता है, यात्रा के समय में, जैसे कि आपको अगर आप बाइक से जा रहे हैं या फिर 4 व्हीलर से जा रहे हैं, तो आपको जो है कि सब कुछ जो है कि उसका जो है कि मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, और आपका जो है कि जितने भी कागजात होते हैं उसको साथ में रखना अनिवार्य है, क्योंकि इस समय में चेकिंग को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद नकदी जो है कि 50,000 रुपया से कम ही आप लेकर के इधर उधर आ जा सकते हैं। ठीक है, आम जनता के लिए 50,000
50,000 रुपया जो है कि लेकर के, ठीक है, या इससे अधिक लेकर के चुनाव के समय में यात्रा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आप इतने रुपये के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको काफ़ी जो है कि लंबी पूछताछ होगी, ठीक है, और अगर किसी भी तरह से शक होगा तो हो सकता है थाना में बैठाया भी जाए, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि परेशानी हो सकती है, तो उससे बचने के लिए आप इतना ज़्यादा रुपया लेकर के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये आदर्श आचार संहिता का एक पालन है, ठीक है। अब इसमें से देखिए कि ये तो 3 प्रभाव देख लिए, राजनीतिक दल का, सरकारी कर्मचारी का और आम जनता का। अब जितना भी नियम लागू हो रहा है, ठीक है, सभी राजनीतिक दल के लिए लागू होता है, ठीक है। राजनीतिक दल के लिए अब आचार संहिता लागू होगा, तो राजनीतिक दल के लिए आचार संहिता क्या किस प्रकार लागू होता है उसको टू द पॉइंट देख लेते हैं। आइए देखते हैं हम आचार संहिता की मुख्य बातें क्या क्या है, ठीक है। देखिए, सरकार द्वारा लोक लुभावन घोषणाएं नहीं करना, ठीक है, पहला ये है। जब से आचार संहिता लागू हो जाती है, जिस तिथि को सरकार या मंत्री या विधायक कोई भी जो है कि नई घोषणाएं नहीं कर सकते हैं, ना ही शिलान्यास कर सकता है, ना ही कुछ उद्घाटन कर सकते हैं, ना भूमि पूजन कर सकते हैं, ना कोई लोकार्पण कर सकते हैं, ना कोई वित्तीय अनुदान किसी को दे सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज है पहला, ठीक है। दूसरा क्या है कि चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करना, यानी कि अगर कोई मान लिया सत्ता पक्ष है, ठीक है, वो तो सरकार पक्ष हो गया, सत्ता पक्ष सरकार पक्ष, वह जो है कि अब उस सरकारी सामान का यूज चुनाव में नहीं कर सकता है, ठीक है, इसको रोकना है। दूसरा है राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा जाति धर्म से संबंधित मुद्दे नहीं उठाना, मतलब अगर हो सकता है कोई चुनाव जीतने के लिए किसी जाति धर्म का मुद्दा को उठा रहा है कि नहीं, इस जाति के लोग अच्छे हैं, इस जाति के लोग बुरे हैं, तो ये सब मुद्दा नहीं उठाना है, ठीक है। इसके बाद चुनाव के दौरान धन बल और बाहुबल का प्रयोग नहीं करना। कुछ जो है कि व्यक्ति होते हैं कि चुनाव हमको जीतना है तो बहुत पैसा बांटो, बहुत अपना जो है कि बल का प्रयोग करके सोचते हैं चुनाव जीत जाना, तो ये सब संभव अब नहीं है, ठीक है। इसके बाद एग्जिट पोल के प्रकाशन पर रोक, ठीक है। जब एग्जिट पोल होता है कि किसी दल को दिखा देता है कि ये इतना जीत रहा है, वो उतना जीत रहा है, तो इससे जो है कि चुनाव प्रभावित होता है, जिसके कारण कि एग्जिट पोल के प्रकाशन पे रोक लगा दी गई है, ठीक है। मंत्री या बड़े नेता सरकारी सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जैसे होता है ना, सरकारी गाड़ी होता है, ठीक है, सरकारी स्टाफ होता है, सरकारी तरफ से बॉडीगार्ड मिलता है, तो ये सब चीज का इस्तेमाल आप चुनाव के कार्य में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। होर्डिंग पोस्टर हटा दिया जाता है, मतलब होता है ना, शहर में बड़ा बड़ा होर्डिंग पोस्टर लगा होता है कि इसको जिताना है, उसको जिताना है, तो इसलिए करके जो है कि ये सब भी हटा दिया जाता है। हाँ, जब आपको लगाना है तो आप स्थानीय प्रशासन से परमिशन ले करके आप कुछ समय के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। किसी सरकारी विभाग में कोई तदर्थ यानी कि एडहॉक नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई भी सरकारी विभाग में आप का जो है किसी भी व्यक्ति का नियुक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि ये नियुक्ति होना एक प्रकार का चुनाव को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है कि ये मुख्य बातें थी, ठीक है, जो कि मानना अनिवार्य है। अन्य बातें हैं, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए अगर चुनाव की तिथि तय हो जाती है, ठीक है, तो आचार संहिता लागू हो गया। अब इसमें क्या होता है आप धर्म विशेष के आधार पर वोट नहीं मांग सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, ठीक है, जिससे कि विभिन्न जाति धर्म के लोग के बीच घृणा का भाव पैदा हो जाए, ठीक है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करना है, कोई तरह का नफरत नहीं फैलाना है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक है। इसके बाद राजनीतिक दल और उम्मीदवार को अपने विपक्षी दल जो होता है, ठीक है, सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है, तो उसका जो है कि कार्य का आलोचना करना है, ठीक है, लेकिन उसके व्यक्तिगत आलोचना नहीं करना है, ठीक है, ये मना किया गया है, ठीक है। इसमें किसी भी उम्मीदवार के निजी जीवन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना, उसके कार्य को लेकर के कमियां को उजागर कर सकते हैं, यह है, ठीक है। इसके बाद मतदाताओं को धमकाना, घूस देना, शराब बांटना, ठीक है, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और जिस दिन चुनाव होता है उसके 100 मीटर परिधि के रेंज में कोई भी तरह का आप पार्टी का झंडा या पार्टी का जो है कि स्टिकर वगैरह लेकर के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और वोट डालने के लिए, ठीक है, किसी भी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है कि हम 100 पब्लिक को ले आए अपना गाड़ी रिजर्व करके फिर 100 पब्लिक को भेज दें गाड़ी रिजर्व करके, ऐसा नहीं। आप मतदाता को जो है कि बलपूर्वक या फिर जो है किसी भी तरह से जो है कि लोभ दे करके आप मतदान करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं, उनके स्वेच्छानुसार मतदान के लिए प्रेरित आप कर सकते हैं, लेकिन चुनाव के दिन ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को विपक्षी दल के जुलूस में नहीं बाधा डालना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसका जुलूस हो रहा है तो उसमें जाकर अपना पर्चा बांट दे, ठीक है, उसका जुलूस हो रहा है तो अपना झंडा उठा करके जय जय करे, ये सब भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद राजनीतिक दल या उम्मीदवार को किसी भी जगह पर सभा का आयोजन करने से पहले
यदि अगर कोई सभा का आयोजन करेगा तो उससे पहले स्थानीय प्रशासन जो है उसको सूचना देना होगा और उसके अनुमति के बाद ही वो कोई तरह का जुलूस या फिर सभा कर सकता है। ठीक है, इसलिए जरूरी इसलिए होता है, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई सभा करेगा तो वहाँ पे तो सुरक्षा की व्यवस्था है, तो पुलिस जो है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। ठीक है, और जुलूस में भी जो है कि प्रावधान इसलिए है कि जुलूस निकालने के लिए आप अगर जाइएगा तो हो सकता है रोड जाम हो जाए, उसके लिए भी जो है कि ट्रैफिक नियम का पालन करते हुए जो है कि व्यवस्था किया जाएगा स्थानीय प्रशासन के द्वारा। ठीक है, और जुलूस में क्या होता है कि आप एक रोड में बना देते हैं कि हम इतना बजे निकलेंगे, इस चौराहे से निकलेंगे, फिर बाएं जाएंगे, फिर दाएं जाएंगे, इस चौराहे से जाएंगे, वहाँ इतना देर रुकेंगे, ये सब एक रोड में बना के देना होता है। अब आप उसमें फिर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि उस अनुसार से प्रशासन जो है कि आपका जो है कि सहयोग करने के लिए और आपका जुलूस शांतिपूर्ण निकले इसलिए प्रशासन आपको उस कार्य के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, और इस पर किसी भी दल का एकाधिकार नहीं है। ठीक है, कोई भी दल इसका जो है कि लाभ ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि अभी का जो इस बार का जो चुनाव है 2020 का चुनाव, ये तो कोरोना काल का चुनाव है, इसमें जो है कि जुलूस वगैरह पे, रैली वगैरह निकालने पे रोक है। ठीक है, आप चुनावी सभा नहीं कर सकते हैं, डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं, वर्चुअल सभा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सत्ताधारी दल के मंत्री चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र जैसे कर्मचारी, स्टाफ, ये सब जो है कि बॉडीगार्ड, इस सब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे देखिए सार्वजनिक स्थल जैसे कोई मैदान हो गया या फिर जो है कि हेलीपैड हो गया, तो ये सब का उपयोग भी जो है कि समान रूप से सभी दल कर सके। ठीक है, और उस पर कोई जो है कि एकाधिकार नहीं कर ले, ये सब का निगरानी चुनाव आयोग करती है। ठीक है, और सरकारी खर्च पर कोई भी विज्ञापन नहीं देना है कि फलाना सरकार अच्छी है तो उसका विज्ञापन पेपर में दे दें या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दे दें। सरकारी खर्चे पर आप विज्ञापन भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, एवं जनसंचार के माध्यम से जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, चुनाव के दौरान सरकारी जन माध्यम का प्रयोग सरकार की उपलब्धि गिनाने में भी नहीं किया जाएगा। ये सब का उपयोग जो है सरकार की उपलब्धि गिनाने में भी नहीं किया जा सकता है। कुल मिला के चुनाव आयोग जो है ना, ये एक देखता है कि समान रूप से सबको एक अधिकार दे करके चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है, कोई भी तरह का इसमें से जो है कि परेशानी नहीं। ठीक है, आप देखते हैं कि आए दिन कहीं परेशानी होता है तो चुनाव रद्द कर दिया, तो इससे जो है कि आर्थिक बोझ बढ़ता है। ठीक है, चुनाव तो लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ आधार है। ठीक है, और ये शांतिपूर्ण और स्वच्छ तरीके से संपन्न हो, ये केवल चुनाव आयोग की ही जिम्मेवारी नहीं है, आम जनता की भी ये जिम्मेवारी है कि उस दिशा में सही कदम बढ़ाते हुए शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव को संपन्न होने में हम मदद करें। ठीक है, इस शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव होने के लिए जो है कि चुनाव आयोग, ठीक है, सी विजिल नाम करके एक ऐप लॉन्च की है। ठीक है, उस ऐप का खासियत क्या है? ठीक है, यदि कहीं पे कोई जनप्रतिनिधि नेता अगर आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं तो आप तुरंत उसका जो है कि फोटो खींच लें और उसको जो है कि वीडियो उसका अपलोड कर दें या फिर फोटो अपलोड कर दें। इसमें जो है कि सी विजिल ऐप में जो है कंडीशन क्या दिया गया कि आप जो है कि 5 मिनट के अंदर उसको ये कर सकता है। ऐसा नहीं कि आज फोटो खींचे कल सी विजिल ऐप पे डालेंगे, नहीं। और सी विजिल ऐप के द्वारा कहा जाता है चुनाव आयोग कि हम 100 मिनट के अंदर में जो है कि उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और आपको अपना नाम भी नहीं बताना चाहिए, अगर बताना चाहते हैं बता सकते हैं या फिर नाम आप नहीं भी बता सकते हैं, लेकिन वो जो है कि कार्रवाई हो जाएगी। सी विजिल ऐप के बारे में जो है कि ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी के समय में सब कुछ डिजिटल हो चुका है तो चुनाव आयोग पीछे क्यों रहेगा, ये भी अपना एक ऐप निकाल दिया। ये 2019 से सी विजिल ऐप काम कर रहा है। ठीक है, अब इसमें से जो है कि कुछ देख लेते हैं कि आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत चुनाव जो होता है किसका किसका चुनाव होता है। ठीक है, चुनाव आयोग जो है कि किसका किसका चुनाव कराती है। देखिए, राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, इसके बाद सांसद, विधायक, ये सब का चुनाव कराती है। इसी में क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में किसका चुनाव आयोग नहीं कराती है, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव जो है ना चुनाव आयोग नहीं कराता, ये एक सदस्य का चुनाव कराता है। ठीक है, चुने गए सदस्य ने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को चुनते, ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और चुनाव जो है कि कब जो है कि मतलब जो है कि आचार संहिता का लागू हुआ। ठीक है, सबसे पहले चुनाव आचार संहिता लागू हुआ 1960 में केरल के विधानसभा में। ठीक है, कब हुआ? 1960 के केरल विधानसभा में। ठीक है, इसके बाद जो है कि फिर 1962 में, ठीक है, 1962 में एमपी का चुनाव, यानी कि इसको लोकसभा चुनाव कह सकते हैं। ठीक है, 1962 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में इसको लागू करने के लिए आग्रह किया गया। ठीक है,
यानी कि सभी राजनीतिक दल को ये चुनाव आयोग अपना बांट दिया, ठीक है, कि इस तरह से जो है कि आपको काम करना है। उसके बाद 1967 में क्या हुआ कि सभी राजनीतिक दल को, जितने भी राजनीतिक दल हैं और राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को कहा गया कि आप अपने यहाँ जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी को जो है कि आप इसको कहिए कि आग्रह पूर्वक कहिए कि इसको लागू करेगा, ठीक है, तभी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सकते हैं। ये 1967 में कहा। इसके बाद 2001 में ये चुनाव की तिथि के संबंध में कभी कभी विवाद होते रहता, तो ये मामला कोर्ट में चले गया, ठीक है। तो 2001 में जो है कि सुप्रीम कोर्ट कहा कि चुनाव की तिथि की घोषणा जब हो गई, ठीक है, तो उसी दिन उसी समय से आचार संहिता लागू हो जाती है, ठीक है। और समाप्ति कब होती है? जबकि चुनाव का मतगणना संपन्न हो जाता है, उस समय आचार संहिता समाप्त होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके क्षेत्र में चुनाव की तिथि समाप्त हो गई, अन्य क्षेत्र में चुनाव बचा हुआ है तो यहाँ आचार संहिता खत्म हो गया, नहीं। आचार संहिता पूरे राज्य के लिए या पूरे देश के लिए लागू होता है, ठीक है, चुनाव क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता है। इसलिए मतगणना जब संपूर्ण हो जाता है तभी आचार संहिता समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद जो है कि आप इसमें से देखेंगे इसका जो है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है कि चुनाव कराने का उत्तरदायी किसका है? तो चुनाव आयोग का है, ठीक है। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो पहले के समय में है, ठीक है, बहुत सारा जो है कि पोस्टर सब चिपकाया जाता था, पूरा लाउड स्पीकर जो है कि चलते रहता था। चुनाव के समय में आदमी को जो है कि दैनिक कार्य करने में भी बाधा उत्पन्न होती थी, ठीक है, एकाग्रता जो है कि भंग होता था। तो ये सब को का जो है कि धन का दुरुपयोग रोकने के लिए और माहौल जो है कि स्वच्छ रहे, अब मान के लिए बहुत सारा 1000 पोस्टर चिपका दिया गया, तो वो तो फिर चुनाव के दिन उसको हटाना ही है। चुनाव के समय में तो आप पोस्टर लगा के बगल में नहीं रख सकते, इसलिए करके इसको जो है कि एक कहा गया कि इतना जो है कि आप पोस्टर, बैनर या फिर होर्डिंग या फिर जो है कि ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकते आप शांतिपूर्ण, क्योंकि चुनाव एक ऐसा प्रक्रिया है कि मतदाता जो है कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जो है किसी को चुनते हैं। वो किसी का बैनर पोस्टर आज इसका देखा कल उसका देखा तो मन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए करके इसमें से जो है कि ये सब चीज़ को रोका गया। अब इसमें से चुनाव में मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि कितने दिन तक जो है कि चुनाव आयोग जो है चुनाव संपन्न कराने के लिए अपने हाथ में अवधि रखते, तो वो 45 दिन का, कितना दिन का? 45 डे का, 45 डे तक में चुनाव संपन्न करा दिया जाता है, ठीक है। और चुनाव का जो है कि आचार संहिता जो ये कोई संवैधानिक जो है कि मतलब संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं, ये सभी राजनीतिक दलों से मिल करके इसको बनाया गया, ठीक है। और इसलिए बस सबसे मिल करके बनाया कि सबको कहा गया कि अगर आप लोग इसमें कोऑपरेट करेंगे तो चुनाव जो है कि शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा और अच्छे उम्मीदवार चुन करके आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए सब राजनीतिक दल ने सपोर्ट किया। और इस जो है कि आदर्श आचार संहिता में बीच बीच में क्या आता है, कुछ ना कुछ बदलाव होता है। और आप हाल फिलहाल में देखे होंगे कि चुनाव कराने से पहले जो है कि सरकार के स्तर से भी जो है कि विज्ञापन जारी होता है, ठीक है, या फिर जो है कि इसमें चुनाव आयोग कहता है कि जो है कि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप जो है कि हमको सुझाव दीजिए, तब हम उसमें अमल करेंगे। और अगर सुधार करने का होगा हमको अपने नीति में तो हम सुधार कर सकते हैं या कुछ बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि आचार संहिता जो है बीच बीच में बदलते रहने का चीज़ है, मतलब राजनीतिक दल के समर्थन के हिसाब से, सभी राजनीतिक दल के समर्थन के हिसाब उसमें कुछ नियम बदलाव कर, जैसे इस बार नियम में बदलाव हुआ कि आप डायरेक्ट सभा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, ठीक है। और भी इंटरेस्टिंग जो है कि जानकारी जो है कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, तब तक आप आचार संहिता के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ठीक है। और अब हम लोग को जो है आचार संहिता का पालन करना है और इसके साथ ही मत देने का, मतदान देने का एक दैनिक कर्तव्य जो है उसे अवश्य ही पूरा करना है, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।